हेलो गाइस। सो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? देखिए, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पतली जो स्लिट थी उससे विवर्तन देखा था, ठीक है, सॉरी व्यतिकरण देखा था, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक डेरिवेशन किया था। और पतली फिल्म में हमने जो व्यतिकरण देखा था, मतलब वेज्ड पतली फिल्म, तिरछी ऐसे एक पतली फिल्म थी ऐसे वाली, उससे हमने एक डेरिवेशन देखा था। और उससे हमारा जो आया था, रिजल्ट आया था, वो कुछ लास्ट में ये आया था कि अगर विनाशी व्यतिकरण हो, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण हो तो उस कंडीशन में आंसर था 2 म्यू टी कोस थीटा वो एन लैम्डा के। और अगर संपोषी व्यतिकरण हो तो जो पथांतर है 2 म्यू टी, वैसे ये थीटा प्लस आर था, बट हमने ये मान लिया था कि किरण है वो अभिलंबत आ रही है, तो आई भी 0 आर भी 0, थीटा इज इक्वल टू वही रिजल्ट आपका 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो ये दोनों रिजल्ट देखे थे हमने किसके लिए? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। ये सब हमने किया था, ठीक है। अब देखिए, उसी कड़ी में कुछ टॉपिक्स थे उसके अंदर। ये तो मैंने उस वीडियो में बस रिजल्ट निकलवाए थे कि हाँ हाँ भाई ये संपोषी के लिए रिजल्ट हो गया या विनाशी व्यतिकरण के लिए रिजल्ट हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई। सीधी सी बात है, अगर ये जो फिल्म है ये वाली, जिसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दोनों सरफेस एक दूसरे से थीटा एंगल पे झुके उठे या झुके हुए हैं, तो और इसको अगर मूल बिंदु मान लिया जाए तो इससे कुछ दूरी पर ऐसे फ्रिंजें बनेगी। इस हिसाब से कहीं पे दीप्त फ्रिंज बनेगी और कहीं पे अदीप्त फ्रिंज बनेगी। और उनके बीच में जैसे यहाँ पर सब जगह अंधेरा हो गया और यहाँ पर सब जगह अंधेरा हो गया, यानी यहाँ काला बिंदु बना और यहाँ काला बिंदु बना, तो दो काले बिंदुओं के बीच में सब कुछ चमकीला चमकीला होगा और ये होगी चमकीली फ्रिंज। और मान लो कहीं पर संपोषी व्यतिकरण हो जाता है भूल से, तो वहाँ ये चमकीला पॉइंट, ये चमकीला पॉइंट और दो चमकीले बिंदुओं के बीच में सब कुछ काला काला, तो यहाँ बनेगा आपकी, यहाँ बनेगी क्या बोलेंगे, अंधेरी फ्रिंज। तो इसी हिसाब से आपकी फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है। और हमें उनकी क्या निकालनी है? हमें उनकी फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। तो चलिए देखते हैं उनकी फ्रिंज चौड़ाई है वो कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो मान लो एक बार के लिए सपोज करो कि ये दो सरफेसेस है और ये दोनों सरफेसेस जो है ये थीटा एंगल पे झुकी या उठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु बनता है, मतलब दो किरणें मिलती है, व्यतिकरण होता है। हम एक बार ये नहीं मान रहे कि यहाँ संपोषी होगा या विनाशी होगा, सिर्फ इतना मान लो कि यहाँ पर व्यतिकरण होगा और यहाँ कोई बिंदु बनता है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर विजिबल ना हो तो ये फ्रिंज चौड़ाई लिखा हुआ है, विजिबल है क्या? है भी, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु बनता है xn, और फिर ऐसा ही एक बिंदु यहाँ पर बनता है xn+1, तो दोनों के बीच में सब कुछ या तो चमकीला चमकीला होगा या काला काला होगा, और दोनों ही फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अगर बीच में सब कुछ काला काला होगा तो वो काली फ्रिंज की चौड़ाई होगी, अगर बीच में सब कुछ चमकीला चमकीला होगा तो वो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी। और ये फ्रिंज चौड़ाई हम लोग 12वीं क्लास से कैसे निकालते आ रहे हैं? xn+1 - xn, सही बात है, ठीक है। तो ये बीटा की वैल्यू है। अब देखिए, अगर xn+1 की बात करें, ठीक है,
इसकी अगर बात करें तो ये चीज़ें यहाँ से एक बार ये मानो कि देखो ये जो पट्टिका है, ये पट्टिका का एक पृष्ठ है और ये एक पट्टिका का दूसरा पृष्ठ है। जब ये दोनों पृष्ठ समांतर होते हैं तो हम बोलते हैं ये पट्टिका की मोटाई, और ये हर जगह मोटाई सेम रहती है। लेकिन जब कोई पट्टिका के दो पृष्ठ एक दूसरे से किसी एंगल पे इंक्लाइन डिक्लाइन हो तो ये चौड़ाई जो पट्टिका की है ये हर टाइम बदलेगी, ठीक है। जहाँ xn पर मान लो ये मोटाई जो है पट्टिका की वो tn है, वो बढ़ के xn+1 पर कितनी हो जाती है, tn+1, सही है। तो ये बीटा है आपका, तो और ये एंगल थीटा है। तो एक बार आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार आप लगाइए tan थीटा। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये आप नाम वाम दे के ये लिख लेना जो भी हो। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, वो होगा थीटा के सामने वाला मोटाई और बटे में आधार, सही है। तो यहाँ से जो आपका tn+1 आया वो किसके बराबर आया, वो आया xn+1 tan थीटा के बराबर, सही बात है। जो आपका tn+1 है वो किसके बराबर आया, xn+1 tan थीटा के बराबर। और दूसरा जो आपका ये है, ये अब आप छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में जो tan थीटा है वो किसके बराबर आया, वो आया tn और बटे में xn के। तो यहाँ से जो tn है वो इक्वल आएगा किसके, xn tan थीटा के। तो एक तो ये इक्वेशंस है और एक ये इक्वेशन है, ये दोनों आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप देखो, आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दो, इसको कुछ भी दे दो, इक्वेशन ऐसा वाला स्टार और ये इक्वेशन ऐसा वाला स्टार, तो इक्वेशन इस वाले स्टार से भाई इक्वेशन इस वाले स्टार से इस वाले स्टार इक्वेशन को माइनस करने पर अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो tn+1 और माइनस में tn, ये बराबर होगा xn+1 tan थीटा माइनस xn tan थीटा। आप दोनों में tan थीटा कॉमन ले लो और यहाँ आएगा xn+1 माइनस xn। लेकिन xn+1 माइनस xn तो किसके इक्वल है, बीटा के। तो tn+1 माइनस tn है वो आ जाएगा बीटा इंटू में tan थीटा। तो आई होप गाइज ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके समझ में आया होगा। क्लियर है इतना, ये इतना आपको रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है। आई होप आप कर लोगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ और यहाँ पर दोनों चमकीले बिंदु बने तो यदि xn व xn+1
पर चमकीले बिंदु बने तो अगर दोनों तरफ चमकीले बिंदु बनेंगे, ठीक है, xn+1 और xn पर अगर चमकीले बिंदु बनेंगे तो उस कंडीशन में प्रतिबंध क्या लगेगा? उस कंडीशन में प्रतिबंध लगेगा 2μt cos थीटा, और वो बराबर होगा किसके? n लैम्डा के। ये हमने देखा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप ये करोगे ना xn के लिए, तो xn के लिए ये होगा 2μtn cos थीटा, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रिंजों का जो दीप्त बनना या अदीप्त बनना यहाँ पे डायरेक्टली किस पे निर्भर कर रहा है? सबसे ज़्यादा जो आपकी कांच की स्लिट है उसकी मोटाई पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो बस यही, तो 2μtn cos थीटा बराबर n लैम्डा, ये xn वाले पॉइंट के लिए आ गया, और xn+1 वाले के लिए उसके लिए क्या प्रतिबंध आएगा गाइस? उसके लिए प्रतिबंध आएगा आपका 2μtn+1 cos थीटा बराबर n की जगह आएगा n+1 लैम्डा। इसको इक्वेशन दे दो कुछ भी k, इसको दे दो b। इक्वेशन b में से इक्वेशन k को माइनस कर दो। इक्वेशन b में से k को माइनस करने पर तो अगर इक्वेशन b में से इक्वेशन k को माइनस कर रहे हो तो 2μt cos थीटा तो कॉमन आ जाएगा, नीचे विजिबल है क्या? μt cos थीटा तो कॉमन आ जाएगा, 2μ cos थीटा, और यहाँ बच जाएगा tn+1 माइनस tn, ठीक है। और उधर देखिए n प्लस लैम्डा में से n लैम्डा माइनस हो गया, तो n लैम्डा में से n लैम्डा माइनस हो गया, सिर्फ बचेगा लैम्डा। तो इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने एक निकाला था कि tn+1 माइनस tn है, वो किसके बराबर है? बीटा tan थीटा के। तो बस वो वैल्यू रख दो। तो बीटा tan थीटा 2μt और cos थीटा, और वो t वाला जो है उसके बदले में बीटा tan थीटा, और बराबर में है लैम्डा। अब एक चीज़ देखिए, जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ sin थीटा। तो 2μ बीटा sin थीटा, और वो बराबर आया किसके? लैम्डा के। तो यहाँ से बीटा आएगा लैम्डा अपॉन 2μ sin थीटा, जो कि किसके लिए? जो कि चमकीले बिंदुओं के लिए उसका फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है, ठीक है। और देखिए अब कोई भी जो ये सरफेस होती है ना, ये पतली फिल्में होती है, कभी इतने थीटा पे नहीं झुकी होती है। पतली फिल्में जनरली ऐसी होती है, उबड़ खाबड़, मान लो एक फ्लैट सरफेस थोड़ा ऐसे, एक सरफेस थोड़ा सा ऐसे मान लो, तो ये थीटा है, ये काफ़ी कम होता है रियल लाइफ में। तो साइन थीटा, थीटा के हालांकि बड़ा ले सकते हैं, फिर साइन थीटा ही लेना पड़ेगा, लेकिन थीटा के अल्प मानों के लिए अगर थीटा की बहुत कम वैल्यूज़ है, उस कंडीशन में साइन थीटा लगभग इक्वल होगा किसके?
थीटा के। तो आपका जो बीटा है बीटा है वो इक्वल आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि चमकीले जो बिंदु है उनके लिए आप फ्रिंज चौड़ाई है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, कर लोगे। ठीक है, अब काले बिंदुओं के लिए और करवाता हूँ। देखिए अगर यहाँ चमकीले की बजाय इसे मैं एडिट कर दूँ काले बिंदु बने, ठीक है। मान लो यहाँ पर चमकीले बिंदु ना बने, यहाँ पर बेसारी शर्ट तो नाश नहीं होगी ना, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, कहाँ था मैं? हाँ, अगर यहाँ पर चमकीले बिंदु ना मिलकर काले, अच्छा ये जो फ्रिंज चौड़ाई निकली थी ये चमकीले के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए निकली थी, क्योंकि दो काले बिंदुओं के बीच में कैसी फ्रिंज होती है? चमकीली फ्रिंज होती है। काले बिंदु बने तो उसके लिए फिर वो फॉर्मूला बस इतना चेंज हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, और यहाँ n की जगह n+1, ये तो xn के लिए था ये फॉर्मूला, तो ठीक है 2n-1 लैम्डा बाय 2, और यहाँ फॉर्मूला तो वही लगेगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, 2n-1 लैम्डा बाय 2, बट गाइस n की जगह n+1 क्योंकि अगली फ्रिंज है ना, तो उसके लिए फिर इसमें से इसको घटाओगे तो और सब कुछ तो घट जाएगा, इधर तो यही कॉमन आएगा, उधर थोड़ा सा देख लो, 2 इधर कर देते हैं, विजिबल है ना, है, इधर कर देता हूँ। इसको देखो किसमें से किसको घटाना है? इसमें से, और पहले वाले को इसको घटाना है, तो ये कितना होगा 2n + 2 और -1 और इंटू में लैम्डा बाय 2। अब देखिए लैम्डा बाय 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार छोड़ो, माइनस में 2n-1, तो 2n और माइनस प्लस 1, और लैम्डा बाय 2 है वो आगे रख लेना, तो ये कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, 2/2 ये कट गया, लैम्डा आएगा वापस, तो वापस आंसर है वो लैम्डा आ गया। अच्छा, उसके बाद tn+1 माइनस tn, इसकी तो वही वैल्यू है बीटा tan थीटा, तो बीटा sin थीटा, मतलब सेम आएगी। तो काली फ्रिंज और चमकीली फ्रिंज है दोनों सेम उसकी प्राप्त होती है, सेम आप जो भी बोलो, सेम मोटाई की प्राप्त होती है। और ये था हमारा किसका? ये था हमारा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें कैसे करना है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, किसके लिए? जो वेज्ड होती है, झुकी हुई, थीटा कोण पर झुकी हुई उठी हुई जो फिल्में होती है उनके लिए। क्लियर है? इतना कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में आगे और बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झुकी हुई फिल्म में फ्रिंजों की आकृति। हमें ये देखना है कि जो झुकी हुई फ्रिंजें हैं उनके अंदर उनकी शेप कैसी होगी, कैसे बनेगी झुकी हुई फ्रिंजें।
क्या ये परवलयाकार बनेगी, क्या ये समतल बनेगी, क्या ये कैसी बनेगी। तो देखिए हमने रिजल्ट क्या निकाले, हमने रिजल्ट निकाले 2 म्यू टी कोस थीटा, बाय द वे थीटा प्लस आर, बट अभिलंबवत गिरा लो किन्ने एक बार चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, बराबर में या तो n लैम्डा या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी n व लैम्डा का कुछ भी, यहाँ कुछ भी आएगा n लैम्डा या जो भी, ठीक है। तो देखिए n तो फ्रिंजों का क्रम है, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, तो ये तो एक नंबर है। लैम्डा, लैम्डा ये देखिए, ये लैम्डा तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप लेने वाली लाइट नहीं बदल रहे भी। अगर सूरज की लाइट ले रहे हो तो उस कंडीशन में तो ये चेंज होगा बार बार, बट एक बार हम सूरज की लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वर्णी प्रकाश की बात कर रहे हैं। एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश मतलब ऐसा रंग जो सिर्फ एक ही रंग का हो, जैसे लाल रंग का लाइट ले लो, हरे रंग का लाइट ले लो, पीले रंग का लाइट ले लो, और या फिर या तो एक कलर का प्रकाश, या फिर आप ये मानो कि क्या बोलते हैं उसको, एक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश। तो ये दोनों में से कुछ है, या तो एक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश या फिर एक रंग का प्रकाश, तो ये दोनों है। अब देखिए इन दोनों ही केसेस में ये चीज़ें हैं, ये कांस्टेंट होगी। n तो एक नंबर है, और अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेके बैठ गए तो एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आएगा बार बार, तो ये लैम्डा भी कांस्टेंट हो गई। तो इधर वाला जो वैल्यू है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, जो भी माजरा डिपेंड करेगा वो सारा कुछ किस पे करेगा, इस वाली चीज़ पे करेगा। अच्छा, इस वाली चीज़ में देखो ये पूरी पट्टिका है, क्या इस पूरी पट्टिका में ये तो है नहीं कि यहाँ तक की पट्टिका कांच की बनी हुई है, आगे की तांबे की होगी, नहीं, पूरी पट्टिका ही किसकी है, कांच की है। तो अपवर्तनांक तो पट्टिका का हर जगह सेम है। 2 एक क्या है, कांस्टेंट है, और कोस थीटा, देखिए ये दो सॉलिड प्लेटें हैं जो कि एक एंगल पे झुकी हुई है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट, अगर आपका पट्टिका ही खराब है, मान लो आपने झटके से पट्टिका को तोड़ दिया, इसको नीचे ले आए, पट्टिका को बांका कर दिया बेफालतू में, तब तो बात अलग है, ठीक है, वो तो फिर केस ही अलग हो गया। बाकी अगर बहुत ही एकदम मतलब वो बोलते हैं एकदम मतलब बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट करो तो ये उपकरण जो आपका पट्टिका है इनके बीच का एंगल क्यों बदलेगा। भी सीधी सी बात है कि ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में मैं आपको बोर्ड का तो क्या एग्जांपल दूँ, और किसी चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी है, इस कुर्सी में ये जो एंगल है ये 90 बन रहा है। अब जब तक आप इसको ऐसे नहीं तोड़ोगे बीच में से पकड़ के, तब तक ये एंगल क्यों बदलेगा। तो बस वही बात है, पट्टिका की 2 स्लिट है वो एक दूसरे पे झुकी हुई है, तो वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप प्रैक्टिकल में छेड़खानी नहीं करते, वो तो फिर चीज़ें साइंटिफिक नहीं रही, ठीक है, वो तो फिर आड़ू जोर हो गया। एनीवे गाइस, थीटा नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो फिर सारी चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही है, टी पे। क्या टी बदलेगी, टी बदल रही है। यहाँ पट्टिका की मोटाई कम है, यहाँ पट्टिका की मोटाई ज़्यादा है। तो जिस जिस जगह पर पट्टिका की मोटाई समान होगी वहाँ व्यतिकरण की शर्तें भी समान होगी। जैसे कि ये पट्टिका है, इसमें इस बिंदु के लिए ये मोटाई काम कर रही है पट्टिका की, और इस बिंदु के लिए भी यही मोटाई काम कर रही है पट्टिका की, और इस बिंदु के लिए भी यही मोटाई काम कर रही है पट्टिका की। तो फिर इस लाइन के अलोंग जो बिंदु सारे सिचुएट करेंगे, वो सारे बिंदुओं के लिए जो फ्रिंज है वो एक समान बनेगी। मतलब यहाँ सारे बिंदु चमकीले होंगे, ऐसे ही यहाँ सारे बिंदु काले होंगे, यहाँ सारे बिंदु चमकीले होंगे। तो जो यहाँ पर फ्रिंज है वो एक टाइप से सभी चमकीले बिंदुओं या सभी काले बिंदुओं का बिंदुपथ होगी, जहाँ जहाँ मोटाई क्या है, बिल्कुल समान है, या जिन बिंदुओं के लिए समान मोटाई काम में आ रही है, उन सभी बिंदुओं के लिए फ्रिंज एक जगह बनेगी। तो फिर ऐसी फ्रिंजें बनेगी, और ऐसी फ्रिंजों को कैसी फ्रिंजें बोलते हैं, ऐसी फ्रिंजों को बोलते हैं
सरल रेखीय फ्रिंजेस। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी जो फ्रिंजेस होती है वो आपकी होती है सरल रेखीय फ्रिंजेस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम सेइंग या व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। और ये है झुकी हुई फिल्म में फ्रिंजों की आकृति। मैंने आपको पूरा डिटेल्ड समझाया कि फ्रिंजें है वो कैसी बनेगी। सो सरल रेखीय बनेगी क्योंकि उनका जो बिंदु पथ है वो एक सरल रेखा को डिनोट करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये है, ठीक है। चलो और 5 मिनट बचे हैं तो एक टॉपिक और करवा देता हूँ। तीसरा है इसके अंदर पृष्ठ की समतलता की परीक्षा, ठीक है, टेस्टिंग द प्लेननेस ऑफ सरफेसेस। चलिए ये और देख लेते हैं। तो आगे देखो, बाय द वे गाइस, देखिए आपके पास टाइम है, पूरा टाइम है आपके पास फिज़िक्स को पढ़ने का, फिज़िक्स को समझने का। तो समझिए, ठीक है। वीडियोस वगैरह को बार बार देखिए, अलग अलग टीचर्स के टॉपिक उठाइए, उनके खुद के विचार देखिए, क्या विचार मिलते हैं या नहीं, ठीक है। आई होप नहीं मिलेंगे और मिलने भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अलग है। वैसे तो देखो ज्ञान सारा सेम होता है तो उस हिसाब से तो मिलने चाहिए, बट हर बंदे का अपने एक मतलब वो तरीका होता है बताने का। और दूसरा देखिए, एक चीज़ और बताऊँ, मतलब कई बार ये बोला गया है कि मतलब जो है ना साइंस के अंदर वो बंदा मतलब ज़्यादा तरक्की करता है जिसमें चीज़ों को समझाने की वो हो, ठीक है, चाहे फिर वो गलत समझा रहा हो, ठीक है। जैसे मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ कि एक आदमी है, उसके खून के अंदर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, खून में उतना उबाल होगा, वो उतना ही वो वीर होगा, वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसका खून गर्मी मार रहा है, उसके खून में गति है, ये है वो है। तो ये चीज़ें सुनने को अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन यहीं आपको ये कोई आके पूरा एक डेरिवेशन समझाए कि आपका रक्त क्यों गर्म होता है और उसकी वार्म होने की, उसके जो मतलब बार बार गर्म ठंडे होने की ये साइकिल है। तो बाय द वे आपको जो पहला बंदा है उसका सुनना आसान लगेगा, वो जो वीर पुरुष के बारे में बता रहा है, ठीक है। चाहे वो फिर उसकी बातें हैं वो कोई बिना सर पैर के हो, बट वो आपको सही लगेगा, ठीक है। तो बस वही है, और इसीलिए चीज़ें आपको अलग पाएगी, अलग अलग टीचर्स के अकॉर्डिंग या अलग अलग जो भी कंटेंट मेकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट फिर भी आप सभी में सामंजस्य बिठा के चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सभी से के काम आएगा, क्योंकि आगे जाकर आप अगर ढंग का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, इनफैक्ट टीचिंग वगैरह का मान लो या यूपीएससी वगैरह भी ट्राई करते हो, तो उसके अंदर भी एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये होता है, ठीक है, अगर 70 से 80% अगर बात करें यूपीएससी वगैरह के अंदर, तो बंदे अपना सब्जेक्ट लेते ही नहीं, साइंस वाले, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, क्योंकि मान लो उसके अंदर 6-7 एग्ज़ाम होते हैं, तो फिर उस एक एग्ज़ाम के मतलब मान लो टोटल 11 पेपर होते हैं, तो मान लो उसके अंदर जो 9 पेपर होते हैं ना, उनमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, तो वो उसको दबा के पढ़ते हैं। और अपना सब्जेक्ट उन लोगों ने कभी ग्रेजुएशन में भी ढंग से नहीं पढ़ा, तो इसीलिए वो फिर वहाँ से उठाते हैं, और ये चीज़ें सबको पता होती है। तो जो एग्ज़ाम बनाने वाला पर्सन है वो भी सारा जोर इस बात पे मारता है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को एकदम हार्ड से हार्ड करो। आप पिछले साल का एग्ज़ाम देखना यूपीएससी 2019 का, उसमें न्यूटन वलय क्या होता है उसकी परिभाषा पूछ रखी है, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करना है। तो बस वही है गाइस, ठीक है।